Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 16 of Introduction to Object Oriented Programming with Java language. Today topics are control structure of programs. Number one, decision making or condition, chapter 6. And number two, loop or iteration, chapter number 7. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हम जो एक टॉपिक है नंबर वन डिसीजन मेकिंग और कंडीशन चैप्टर 6 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर. Now we will discuss today topic number 2, loop or iteration, chapter number 7. इसके अंदर तीन यानी के ऑप्शन है, तीन स्टेटमेंट है. एक है फॉर लूप और दूसरा है वाइल लूप और तीसरा है डू वाइल लूप. तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और लूप और आइटरेशन को हम पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है या आइटरेशन क्या होता है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग बाय जावा लैंग्वेज. तो जावा लैंग्वेज में बेसिकली तीन तरह के लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. तो स्टार्ट करते हैं जनाब चैप्टर नंबर 7. तो सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट्स ब्राउज़र पे जाइए और मेरी वेबसाइट जो है sarmasud.com उसको एक्सेस कीजिए और यहाँ पर लेफ़्ट साइड के अंदर आपके पास ऊप विद जावा का जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है लूप और आइटरेशन इन जावा व्यू फाइल, इसको फाइल को व्यू कीजिए और यहाँ पर जी. तो लूप्स, बेसिकली लूप की डेफिनेशन क्या है, लूप होता क्या है. द लूप आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड. यानी याद रखिएगा कि लूप को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए या बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है. नंबर being able to have your program repeatedly execute a block of code is one of the most basic and useful tasks in programming. इसको स्टार्ट करते हैं, ये लगता है ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूज़फुल है प्रोग्रामिंग के अंदर. क्योंकि प्रोग्राम में होता क्या है कि हमें कोई भी काम बार दफ़ा बार बार करना पड़ता है. कोई भी एक चीज़ है उसको हमें रिपीट करना है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये टास्क हमें करना पड़ता है. तो इसके लिए बहुत यूज़फुल है और हम जो है लूप को इस्तेमाल करते हैं. Loop are very useful when the number of line need to execute more than one time. Loop are very useful, बहुत जाने के ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब number of lines और statements और commands needs to execute more than one time. यानी जब भी आपको यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट है या कोई एक इंस्ट्रक्शन है या कोई एक लाइन है जो आपने प्रोग्राम में लिखी है उसको आप एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना नाम है वो चाहते ही है कि आपका अपना नाम 10 दफ़ा लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर रिपीट हो तो उसके अंदर हम इसको लूप को इस्तेमाल करते हैं. या देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारी यानी कि मूवीज़ शो हो रही होती हैं, व्यूज़ हो रही होती हैं. तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत सारी जो मूवीज़ हैं वो एक लूप के अंदर उनको डिस्प्ले किया जाता है कि डिस्प्ले कर दें ये मूवी दूसरी मूवी. तो इस तरह से तरतीब में बहुत सारी मूवीज़ आपको उन पर स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं. ठीक है जनाब. तो यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप इन जावा. अच्छा याद रखिएगा 4 टाइप्स नहीं बल्कि 3 टाइप्स ऑफ लूप हैं इन जावा लैंग्वेज. ठीक है. नंबर 1 है फॉर लूप है, नंबर 2 है वाइल लूप है, नंबर 3 है डू वाइल लूप. तीन तरह के ये आपके पास लूप्स हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 यानी कि फॉर लूप.
For loop is used to execute a set of statement repeatedly until for loops through a block of code a specified number of times. We can say it an open-ended loop. It is usually preferred when the number of iteration are known as for loop. याद रखिएगा फोर लूप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कोई भी यानी कि जो स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट है उनको रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं चाहते हैं यार नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइम यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी दफ़ा आपने एग्जीक्यूट करना है कोई भी स्टेटमेंट को। ठीक है, जहाँ पे आपको वेल नॉन हो, आपको पता हो कि ये काम मुझे 10 दफ़ा करना है या ये काम मुझे 5 दफ़ा करना है, तो इस मकसद के लिए आप जो है फोर का लूप इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह के लूप हैं, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि यहाँ पर कौन सा लूप हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एक का सेंटेंस है या वर्ड है, इसको 10 टाइम्स आपने स्क्रीन के ऊपर कहीं पर डिस्प्ले करना है, तो लाजमी है आपको पता है कि 10 टाइम्स करना है, तो उस काम के लिए आप फोर लूप को इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म करने के करेगा, क्योंकि ये लूप हमेशा इस्तेमाल ही वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको वेल नॉन हो, पता हो कि कितनी दफ़ा आपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। और वी कैन से इट एन ओपन एंडेड लूप, और इसको हम जो है ओपन एंडेड लूप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटेक्स क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, तो सेंटेक्स हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप फोर लिखेंगे, FOR, फोर स्मॉल लेटर के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें तमाम जो जावा के कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, या फिर जो डिफाइन किए गए हैं लैंग्वेज ने उन्हीं यानी के केस में आप तमाम के तमाम कीवर्ड्स और कमांड जो है वो लिखेंगे आप जावा के अंदर। तो आप फोर लिखेंगे, FOR, फिर राउंड ब्रैकेट से उसको ओपन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप एक पैरामीटर देंगे इनिशियलाइजेशन का, यानी यहाँ पे आपने कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई वैल्यू क्या करनी है, आपने इनिशियलाइज करनी है। उसके बाद है टेस्ट एक्सप्रेशन। आप कोई भी यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे, कोई भी आप इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं कि आपने ये लूप परफॉर्म करना है, सपोज करें 1 से लेकर 10 तक, तो आप कह सकते हैं कि जब तक ए की जो है वैल्यू 10 से छोटी है तब तक यानी कि ये लूप परफॉर्म करो। तो ये वो एक्सप्रेशन है जहाँ पर आप नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कोई एक्सप्रेशन आप यहाँ लगाओगे या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाओगे नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप सेमीकोलन लिखेंगे, और उसके बाद देंगे आप अपडेट एक्सप्रेशन। ये जो यानी कि एक्सप्रेशन है, ये अपडेट यानी कि अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होगी, जहाँ पर आप उस वेरिएबल्स को, वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। जो भी आपने वैल्यू इनिशियलाइज की होगी उसमें कोई ना कोई आप चेंज करोगे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी सेमीकोलन इस्तेमाल आप नहीं करोगे आप। उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट है उसको आप क्लोज करेंगे, और करने के बाद नीचे आप कर्ली ब्रैकेट आप ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये बताने के लिए कि ये फोर लूप का क्या है, बॉडी ऑफ लूप है। यानी ये वो है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट क्या होगी, बार बार यानी मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, डिपेंड ऑन टेस्ट एक्सप्रेशन। यहाँ जो टेस्ट एक्सप्रेशन दी गई है इसकी बुनियाद पर ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार एग्जीक्यूट होगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से ये सारा यानी कि प्रोसेस हो रहा होगा। अच्छा, इसका जो फ्लो चार्ट है, यानी कि इसको कैसे, इसका कंट्रोल किस तरह से काम कर रहा होगा उसको भी देख लें ज़रा। देखें, ये आपके पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में देखें, जब प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो टॉप से बॉटम की जानिब आ रहा है। ठीक है, आप ये देखिएगा हमेशा प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा होता है, और लाइन बाय लाइन तमाम इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो देखें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। यानी ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ बताया जा रहा है कि आप पहले क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे एक्सप्रेशन को। इनिशियलाइज से मुराद है कि कोई भी वेरिएबल लीजिए, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ए बराबर है 10 के, तो आपने इनिशियलाइज कर दिया कि ए की वैल्यू क्या है, 10 के बराबर है, या आपने कह दिया ए बराबर है 0 के, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, या आपने कह दिया ए बराबर है 1 के, तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। यानी आपने किसी ना किसी वेरिएबल्स को आपने इनिशियलाइज करना है, और वो भी न्यूमेरिक में होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू न्यूमेरिक में होगी, क्योंकि ये जो लूप है नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है, तो आपकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी वो हमेशा न्यूमेरिक में होगी। उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन।
जो आपको डायमंड बॉक्स बना हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, टेस्ट एक्सप्रेशन। यानी इसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन लूप के अंदर, तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि वो टेस्ट एक्सप्रेशन पे कंट्रोल आपका जाएगा, और जाने के बाद वहाँ चेक करेगा कि वो टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन दी जाएगी या बुलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी वो इस तरह से होगी कि जैसे कि आप कह सकते हैं वेरिएबल ए है, तो ए लेस देन 10, यानी कि ए जो है उस वक्त तक लूप परफॉर्म करेगा ए जो है 10 से छोटा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं ए लेस देन 15, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 0, यानी ए की वैल्यू क्या हो, बड़ी है उस वक्त तक जब तक ये 0 से बड़ी है तब तक लूप परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन हम लगा सकते हैं, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन लगा सकते हैं जो कि हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी रिलेशन एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि दो बातें होंगी, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ फॉर लूप में आएगा, ठीक है। नीचे देखें ये दिया हुआ है बॉडी ऑफ फुल लूप, और यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा इसमें बॉडी ऑफ लूप में आएगा, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी गई होंगी, एक लिखी गई होंगी या एक से ज़्यादा होंगी या ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो वो एग्जीक्यूट होगा, होने के बाद फिर नीचे लिखा हुआ है अपडेट एक्सप्रेशन। अब अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ जो आपने वैल्यू वैल्यू इनिशलाइज की थी और उस वैल्यू को यहाँ पे आपने टेस्ट भी किया था, और बॉडी लूप में आने के बाद उसमें अपडेट होगा। अब वो अपडेट जो होगा, वो वैल्यू जो होगी वो याद रखिएगा, वो उसमें अपडेट वैल्यू में इंक्रीज भी हो सकता है और उसमें जो है डिक्रीज भी हो सकती है वैल्यू। तो उसमें अपडेट होगा, अपडेट का मतलब है कोई वैल्यू अपडेट होगी, यानी कि अपडेट अगर फर्स्ट करें कि कोई ये मैं लूप परफॉर्म कर रहा हूँ यानी कि 1 to 10, तो लाजमन स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, अगर 1 होगी तो उसके बाद यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें कि उसके बाद फिर 2 के बाद 3 हो जाएगी, इस तरह से वैल्यू अपडेट होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू वो 10 हो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लगा रखी हो कि क्या ए जो हो वो ग्रेटर है जब तक 0 से तब तक वाले लूप चलता रहे, तो कंडीशन तब भी ट्रू होगी। तो जब वो बॉडी ऑफ लूप में आएगा और जो अपडेट एक्सप्रेशन में जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो माइनस होगी, वो कम होगी। अपडेट इस तरह से होगी कि वैल्यू चूंकि इनिशियलाइजेशन वैल्यू बड़ी थी यानी 10 थी, तो उसके बाद आप वैल्यू के अगर रिवर्स ऑर्डर में लेकर चल रहा हो, तो वो यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन में क्या होगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ देखिएगा अपडेट में वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के ऊपर कि आप क्या चाह रहे हैं, और टेस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर वहाँ पे आप किस तरह की कंडीशन आप लगा रहे हो। तो ये आपका क्या एक फ्लो चार्ट है, एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम है फॉर लूप का, कि कैसे वो परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है जनाब। तो ये था आपका बॉडी ऑफ लूप। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से होगी, वो भी देख लीजिए साथ साथ। यहाँ लिखा हुआ देखें कि दिस इनिशियल एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइज ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप, ठीक है। यानी जो इनिशियलाइजेशन होगी वो हमेशा एक ही दफ़ा होगी जब लूप बिगिन स्टार्ट हो रहा होगा। देन द कंडीशन इज चेक, उसके बाद बाद में कंडीशन चेक होगी बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम उसमें होगा उसको चेक किया जाएगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप इज टर्मिनेटेड, तो फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और उस लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आगे की नेक्स्ट स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगे। बट इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, देन द कोड आर एग्जीक्यूट, याद रखिएगा फिर क्या होगा, कोड जो बीच में लिखा गया या बॉडी ऑफ इफ के अंदर कंट्रोल आएगा, वहाँ पर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड अपडेट एक्सप्रेशन, और उसके बाद एक्सप्रेशन जो है वो अपडेट होगी ना, वापस आने के बिगिन लूप पे आएगा और वो अपडेट आने के एक्सप्रेशन को अपडेट करेगा। अपडेट एक्सप्रेशन इज अपडेटेड, अगेन द कंडीशन इज चेक, उसके बाद कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। इफ इट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है लूप इज टर्मिनेटेड, एंड इफ इट इज ट्रू, अगर ट्रू है तो द सेम प्रोसेस रिपीट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। तो याद रखें ये काम बार बार होता रहेगा, यानी अगर कंडीशन के फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है तो वो लूप के अंदर जाएगा और इसी प्रोसेस को, इस स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। जो सेम प्रोसेस है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा अंटिल जब तक कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फॉर लूप का, ये एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको समझाई है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, ओके, एक वेरिएबल है इंटीजर ए, और उसके बाद हम नीचे एक फॉर लूप लेके हम लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फॉर लूप, और ब्रैकेट में हमने कहा है कि ए की वैल्यू क्या है, 5 के बराबर है, यानी ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि जी ए लेस देन और इक्वल टू 50, एक कंडीशन लगा रहे हैं कि ए
जो है छोटा है या बराबर है किसके, 50 के। ठीक है, तो कंडीशन इस वक्त क्या होगी, ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी, चूंकि A 5 है और A जो है वो बराबर छोटा है या बराबर है 50 का, यस कंडीशन जो है ट्रू है, तो कंट्रोल नीचे आएगा। अच्छा देखें, यहाँ मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया है, तो बेहतर है आप लोग ब्रैकेट इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर आपने एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है नीचे फॉर लूप के अंदर, तो भी आपका प्रोग्राम सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट आप उस वक्त लगाते हैं जब आपको उस बॉडी ऑफ लूप फॉर लूप के अंदर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो। तो चूंकि मुझे यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी थी, तो मैंने यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी फॉर लूप इस्तेमाल करें, आप कर्ली ब्रैकेट लाजमी इस्तेमाल करें, यानी कर्ली ब्रैकेट शुड बी यूज बिकॉज यू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ फोर लूप, यानी जो फोर लूप है उसका जो ब्लॉक है वो डिफाइन होता हुआ नजर आएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है। जब आपको एक्सपर्टीज़ हो जाएगी, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि जब आप समझ जाएंगे कि भाई एक स्टेटमेंट लिखिए, उस वक्त ब्रैकेट लिखना ज़रूरी नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा आपने स्टेटमेंट देनी है तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तो उस वक्त आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी आज चूँकि आप इनिशियल स्टेज के ऊपर है प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं जावा की, तो मेरा मशवरा ये है फोर लूप के अंदर आप क्या करें कि कर्ली ब्रैकेट को आप इस्तेमाल करें, यानी उसका बिगिन ऑफ ब्लॉक और एंडिंग ऑफ ब्लॉक जो है फोर लूप का, वो आप डिफाइन करो। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एक स्टेटमेंट प्रिंट आपने लिखवाई। इसका मतलब क्या, प्रिंट करो किसको, ए को, यानी ए की वैल्यू को। ए जो है देखें डबल कोटेशन से बाहर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी, और ए की वैल्यू क्या थी, इनिशियलाइज हुई थी 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। और 5 के बाद उसने क्या किया, एक कॉमे का जो मैसेज है वो डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे कर देगा, और करने के बाद कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा अपडेट के ऊपर। जैसे कि जानते हैं जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करता है, अपडेट करता है। तो अपडेट का मतलब क्या, अपडेट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा A+=5। अब A+=5 जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर 5 को मजीद ऐड कर देगा, यानी ए के अंदर वैल्यू क्या थी, 5 थी, और 5 मजीद ऐड कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, और जब 10 हो जाएगी तो फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा दोबारा, और जब दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि A<= 50 है, यस 50 है, ज़रा ए की 10 है, और 10 जो है वो लेस है 50 से, कंडीशन इज ट्रू, तो अगेन कंट्रोल मूव टू द बॉडी ऑफ फॉर लूप, तो वहाँ पे आएगा कंट्रोल, और वहाँ लिखा हुआ क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। तो ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है, तो उसे क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। 10 प्रिंट करने के बाद फिर कॉमा प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा इस जगह के ऊपर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A+=5, दोबारा से यानी जो एक्सप्रेशन है वो अपडेट होगी, यानी कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रीड होगी। इसमें क्या होगा, चूंकि अब A 10 हो चुका है, 10+5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 होने के बाद अब वो दोबारा से टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि 15 जो है वो लेस है या बराबर है 50 के, यस कंडीशन इज अगेन ट्रू। देन कंट्रोल मूव टू द बिलो और बॉडी ऑफ लूप, सो दैट देन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए। तो ए की अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 15, तो 15 प्रिंट कर देगा, और फिर उसके बाद कॉमा प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर कंट्रोल ऊपर चले जाएगा अपडेट करने के लिए, और जब अपडेट होगा, याद रखिएगा कंट्रोल जब वापस ऊपर जाता है, तो याद रखिएगा अपडेट उसके वहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, तो अपडेट करेगा, और अपडेट में क्या होगा, A+=5 यानी कि 15+5 वो हो जाएगा आपका 20, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन चेक की जाएगी, टेस्ट एक्सप्रेशन, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो ए में 20 है, तो 20 छोटा है 50 से, यस अगेन के कंडीशन टू। देन फिर यही काम जो है ये बार बार होता रहेगा, और एक ही वैल्यू जो इंक्रीज होकर प्रिंट होती रहेगी स्क्रीन के ऊपर। और कब तक होती रहेगी, फर्क करें कि ए जो है वो 50 हो जाता है, और 50 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 50, 50+5 कितना हो जाएगा, 55। और जब कंडीशन चेक करेगा कि 55 लेस देन है और इक्वल टू 50 के, तो चूंकि अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, तो कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाएगा, और आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से आएगा, जैसे मैं आपको आउटपुट थोड़ा दिखा देता हूँ कि इस फॉर्म में होगा, यानी कि इस तरह से होगा कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह से वो प्रिंट आपको स्क्रीन पर करके दिखा देगा। ठीक है जनाब, तो अब हम बाकायदा इस प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं, प्रोग्राम को चला के देखते हैं, ताकि देख सकेंगे जावा के अंदर जो उसका जो आईडी इन्वायरमेंट है, नेटबीन, वहाँ पे प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका आउटपुट कैसे आप स्क्रीन पर आता है। ठीक है, और उसको फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो इसको मिनिमाइज़ कीजिए, और यहाँ पर जो नेटबीन आईडी इन्वायरमेंट है इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए।
देखिए ये नेट बिन आई डी 8.2 जो है ये रन हो रहा है, और जब ये रन हो जाएगा तो इसके अंदर हम बाकायदा प्रोग्राम लिख के देखेंगे लूप का, और बताएंगे कि लूप किस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है। तो जनाब ये आपका आईडी नेटबिन आईडी 8.2 वर्जन जो है ये इस वक्त रेडी हो चुका है, ऑन हो चुका है, ओपन हो चुका है, तो ये प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहला काम तो ये कीजिएगा, फाइल पे जाइए और जाने के बाद जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लोज कर लीजिए, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद जो है जैसे कि आप जानते हैं लास्ट हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, तो वो प्रोजेक्ट खुला हुआ था, उसको हमने क्लोज कर लिया। अब हम फाइल पे गए, और फाइल पे जाने के बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट को हमने जो है वो एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। आपने यहाँ पे नाम दे दिया अपने लूप फॉर लूप 1, फॉर लूप 1, ये हमने नाम रख लिया प्रोग्राम का, और उसको आप फिनिश कर लीजिए। ठीक है जनाब, ये आपके पास आपका सोर्स यानी कि फाइल खुल गई है, फॉर लूप 1 जावा। यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है। अब एक काम कीजिए, कमेंट्स एरिया जो है यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा इसमें कमेंट्स एरिया लिखना शुरू कर देता हूँ कि ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ठीक है। ये मैंने जो है एक कमेंट्स लिख दिया, और कमेंट्स में क्या लिखा है मैंने, कमेंट्स में लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट सीरीज फ्रॉम 5 to 50 नंबर्स, 50 इंटीजर नंबर एंड इंक्रीमेंट बाय 5। ठीक है, बाकी जो कमेंट्स 2 लाइन है इनको रिमूव कर लें, ये एक्स्ट्रा है। सिर्फ ये 1 लाइन का कमेंट्स हो गया आपके पास। तो ठीक है, तो ये कमेंट्स एरिया आपको मैं बताया था कि हमेशा डॉक्यूमेंटेशन जब भी आप बनाएं तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्या करें, तब प्रोग्राम करें, ताकि प्रोग्राम को समझ में आएगा कि प्रोग्राम में क्या काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कमेंट्स एरिया है फिलहाल इसको अभी रिमूव कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि जगह आपको एक्स्ट्रा यानी कि जो है ज़्यादा मिल जाए, ताकि स्क्रीन के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को आप फुल स्क्रीन पर देख सकें। ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पे सारा काम करना है आपने। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट को यहाँ नीचे रखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी सारा काम करना है इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर काम करना है। ठीक है, अब तक तो उम्मीद करता हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, और सारा प्रोग्राम यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन मेथड फंक्शन है जावा का। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, और वेरिएबल दिया आपने ए, उसके बाद आपने कहा सेमीकोलन। उसके बाद लिखेंगे आप सिंपल फॉर लूप। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था। उसके बाद राउंड ब्रैकेट से उसको ओपन करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो पहला पैरामीटर है वो है कि जो है इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो आपने ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी किससे, 5 से। ओके, और फिर आपने क्या कहा, आपने कहा कि ए जो है वो लेस देन है या बराबर है किसके, 50 के। ये आपने टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दी, ये बुलियन एक्सप्रेशन लगाती है, और उसके बाद आप देंगे सेमी कॉलन, और इसके बाद आप दोगे ए प्लस इक्वल टू 5। ये 5 बाय 5 का इंक्रीमेंट होगा इस लूप के अंदर। जो जो अपडेट वैल्यू होगी वो 5 की होगी। ठीक है, उसके बाद आप एंटर कीजिए, और मैंने आपसे कहा कि इनिशियल स्टेज के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लिया करें। ये स्टार्टिंग ऑफ कर्ली ब्रैकेट है फॉर लूप का, और ये एंडिंग ऑफ कर्ली ब्रैकेट है फॉर लूप का। तो ये फॉर लूप का क्या है, जो बीच का जो हिस्सा है इसको बॉडी ऑफ फॉर लूप कहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जो कि बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो चूंकि इसमें से हमने एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, अब वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ प्रिंट सिंबल कहते हैं, लाइन ना कहें बल्कि।
और यहाँ पे आपने ए को प्रिंट करवा दिया और उसके साथ आपने एक कॉमे को भी क्या कर दिया आपने साथ में मैस यानी कि कॉमा बना हुआ आपके पास आएगा। ठीक है, लिखा हुआ आएगा कि 1 प्रिंट करेगा जब सेकंड नंबर, सॉरी 5 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करने के बाद जब सेकंड नंबर प्रिंट करेगा 10, तो बीच में क्या होगा, कॉमा और स्पेस एक होगा। ठीक है, और आखिर में आपने क्या दिया, सेमीकोलन दिया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। याद रखिएगा ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये देखिए बॉडी ऑफ फॉर लूप कहलाएगा। और ये चीज़ क्या होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी, डिपेंड ऑन जब तक जो है एक ही जो है टेस्ट एक्सप्रेशन है वो जब तक ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही ये एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब हम प्रोग्राम को बाकायदा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, तो रन कीजिए। तो देखें जो जनाब ये आउटपुट का जो एरिया है, ठीक ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे देखें आउटपुट एरिया जो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रन हुआ। जब पहला नंबर प्रिंट किया उसने 5 प्रिंट किया है, फिर 10 प्रिंट किया है, यानी ये 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 10 हो गया, फिर उसके बाद ये 15 हो गया, फिर उसके बाद ये 20 हो गया। और इस तरह से वो नंबर्स को प्रिंट करता चला गया और ये जो है एक ही वैल्यू बार बार प्रिंट हुई है और कहाँ तक 50 टाइम्स तक हुई है। ठीक है, तो ये आपने प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट करके देख लिया। अच्छा, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करके देखें कि क्या क्या वेरिएशन होती है और प्रोग्राम का आउटपुट किस तरह से चेंज होता है। तो अब एक काम ये करें कि अब एक काम करते हैं, मैं प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ कि जो एक ही वैल्यू है वो मैं 5 से इनिशलाइज नहीं करता, बल्कि मैं 1 से इनिशलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और जो नंबर है उसको मैं कहता हूँ कि ए लेस देन क्या करें जी, 5 कर दें सिंपल, यानी 5 टाइम्स वो लूप जो है परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये 0 हटा दीजिए। अब जो लूप परफॉर्म होगा 5 टाइम्स होगा, यानी कि चूंकि हम जानते हैं 4 का लूप हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ नंबर ऑफ टाइम्स हमें वेल नोन हो, पता हो कि हमें लूप कब तक परफॉर्म करना है। ठीक है, और जो हमने इस पर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो हम 5 का नहीं बल्कि 1 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ लिख दिया 1। अब होगा क्या, 1 का इंक्रीमेंट होगा, नहीं एक ही 1 है तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, वही बात याद रखिएगा। सही है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, इसको लिखने का, अपडेट करने का एक और तरीका भी है जावा के अंदर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप बल्कि अभी इसको देख लीजिए कि आप यहाँ जब 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करना होता है तो हम यहाँ पर सिंपल ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यानी ऐसे भी कर सकते हो आप, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है कि ए के अंदर 1 बाय 1 क्या होगा, उसकी वैल्यू अपडेट होगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लें और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा है, इसमें भी क्या होगा कि ए के अंदर क्या होगा, 1 की इंक्रीमेंट या अपडेट वैल्यू होती रहेगी। ठीक है जनाब, अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट अब क्या आएगा। रन कीजिए प्रोग्राम को आप। तो देख लीजिए अब इसका आउटपुट देखें क्या आ रहा है। देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है। तो जनाब ऐसे भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वैल्यू, अब ये यानी कि लूप जो बेस कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि आपकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी और टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगी, जिसमें आपने नंबर ऑफ टाइम तक कब तक आपने लूप परफॉर्म करना है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज करें। चेंज किस तरह से करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो फिर क्या करेंगे आप, एक काम ये कीजिए, फिर आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ पर आप, और सिंपल आप क्या कर दें, यहाँ प्रिंट की जगह प्रिंट एलन कर दें। चूँकि आप जानते हैं कि एलन से क्या होता है कि न्यू लाइन पे कर्सर जो है वो चला जाता है और जो नेक्स्ट मैसेज प्रिंट होता है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंट लाइन, यानी कि हर मैसेज जो होगा अलग अलग लाइन पर प्रिंट होगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट देखें क्या आता है। देख लीजिए अब इसको आउटपुट जो है वो देखें इस तरह से आया वर्टिकली, यानी कि 1 2 3 4 5। अब जो लूप परफॉर्म हुआ है वो इस तरह से हुआ है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको एक और हम करके एक यानी कि एक और अंदाज देखते हैं कि मैं नंबर के साथ साथ कोई मैसेज भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो मैसेज मैं कैसे प्रिंट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉनकेटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जावा के अंदर जब हमें कोई दो चीज़ों को एक साथ प्रिंट करना होता है, अब एक जो है वेरिएबल है और उसके साथ मुझे कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने वो प्रिंट कर दी, यहाँ पर लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है, तो प्लस के साथ मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने कि प्लस का मतलब ये होता है यहाँ जो प्लस इस्तेमाल हो रहा है वो एज ए प्लस क्या होगा कि यहाँ जो वैल्यू होगी 1
और 1 के बाद प्लस कर देगा इस पाकिस्तान के मैसेज को, दो वैल्यू को कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद प्रिंट करेगा, 1 और पाकिस्तान। ठीक है, तो इस वक्त जो प्लस इस्तेमाल हो रहा है वो कॉन्केटिनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कंबाइन, इस वक्त टू वैल्यू कंबाइन हो रही है, यानी कि ए न्यूमेरिक वैल्यू और पाकिस्तान स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू। ए जो है वो वेरिएबल है और पाकिस्तान जो है वो जो आपने लिखा है डबल कोटेशन में वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को कंबाइन करके आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखें अब इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिए आप, तो देख लीजिए जनाब, अब जो आउटपुट आया वो कुछ इस तरह से आया है कि 1 लिखा हुआ है और 1 के साथ देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 2 के साथ पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 4 के साथ पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो देखें ऐसे भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और वेरी कीजिए, यानी कि इसकी वैरायटी और चेंज करें ताकि आपको प्रोग्राम को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं अब करता क्या हूँ कि अब इनिशियल वैल्यू जो है मैं 5 रख रहा हूँ। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लूप चला रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अब देखिए कंडीशन बहुत डिफरेंट कर दी है और ये कहा है कि लूप उस वक्त, यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन क्या वो ये कहती है कि क्या ए जो है जब तक ए बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के, तब तक यानी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप परफॉर्म होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ए की वैल्यू इनिशियलाइज की आपने 5 से, तो और टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है कि ए बड़ा है या बराबर है 0 के, यस कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल नीचे आएगा, आने के बाद प्रिंट करेगा ए, तो ए की वैल्यू अब याद रखिए 1 नहीं है, 5 है, तो जो अब आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 और उसके साथ पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। ठीक है, फिर जो कंट्रोल ऊपर जाएगा और यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी, तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ कर दीजिए आप माइनस इक्वल टू 1 कर दें, तो इससे क्या होगा कि एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो जब माइनस हो जाएगी तो 5 में एक कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 4 होने के बाद जब टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक की जाएगी कि 4 ग्रेटर देन है और बराबर है किसके, 0 के, यस कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल फिर नीचे आएगा और प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए, और अब ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और उसके साथ पाकिस्तान भी का मैसेज भी प्रिंट आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है जनाब, तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, और जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि माइनस में चली जाएगी, फॉर एग्जांपल 0 तक प्रिंट करेगा, करने के बाद जब दोबारा जाएगा तो 0 माइनस 1 जब करेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और जब कंडीशन चेक करेगा कि ए जो है वो बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 के, चूंकि ऐसा नहीं होगा, ए की वैल्यू -1 हो चुकी होगी, तो फिर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है जनाब, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं ज़रा, देख लीजिए यहाँ पे जब आउटपुट आ रहा है किस तरह से आ रहा है कि 5 पाकिस्तान, 4 पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान, 1 पाकिस्तान, 0 पाकिस्तान, तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, लेकिन दोनों लूप में एक बात कॉमन है, जो लूप परफॉर्म हुआ है, नंबर ऑफ साइकिल टाइम जो लूप परफॉर्म हुआ है वो याद रखिएगा, वो 5 टाइम्स ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक थोड़ा सा और चेंज करते हैं ताकि आपको एक और चीज़ भी आपको पता चले कि एक नंबर ऑफ साइकिल आपका मूव हो रहा है और साथ में एक नंबर्स भी प्रिंट हो रहा है। तो मैं अगर इसको ऐसे कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ कि जी जनाब 5 का इंक्रीमेंट इनिशियल वैल्यू जो है वो 5 है, और लेस देन और इक्वल टू जो है वो सपोज करें वो 25 है। ठीक है, ओके, और वैल्यू जो माइनस हो रही है, जो उसमें वैल्यू अपडेट हो रही है वो 5 की क्या हो रही है, वैल्यू जो है प्लस हो रही है। ठीक है, ओके, तो अब देखें अब जो आउटपुट आएगा वो किस तरह से आएगा, ए की 5 है और 5 लेस देन और इक्वल टू 25, यस कंडीशन ट्रू है, तो जब प्रिंट करेगा जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 5 और उसके साथ क्या लिखा हुआ होगा, पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, या हम चाहें तो पाकिस्तान और मैसेज को और चेंज कर दें, पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, तो मैसेज थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं ज़रा कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट जो स्टार्ट करेगा वो 5 लिखा हुआ आएगा और फिर लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा और फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें इंक्रीमेंट करेगा, अपडेट करेगा 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर कंडीशन चेक की जाएगी कि 10 लेस देन इक्वल टू 25 के, यस कंडीशन फिर अगेन ट्रू होगी, तो कंट्रोल फिर नीचे आएगा और आने के बाद यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा और फिर लिखा हुआ पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस जो आ रहा है वो 5 का ही आएगा, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल जो लूप परफॉर्म होगा वो 5 टाइम्स ही होगा। आप इसको देख लें, चला के देखते हैं, रन करें इसको, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखें 5 पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, फिर प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन के ऊपर 10,
लिखा हुआ है पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। फिर 10 के बाद लिखा हुआ है 15, 5 का फिर इंक्रीमेंट हुआ और फिर इसने प्रिंट किया पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, और इसने ये काम करता रहा। तो और आखिर में इसने लिखा 25 और पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। याद रखिएगा नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 25 नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स जो साइकिल मूव किया वो 5 टाइम्स ही है। आप देखें ये लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 2 ये है सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम इसने इसको एग्जीक्यूट किया, फोर्थ टाइम इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, और नेक्स्ट 6 टाइम्स ने ये 5 टाइम्स ने इसको प्रिंट किया। तो नंबर ऑफ टाइम तो जो लूप चला है वो 5 टाइम्स ही चला है, लेकिन नंबर जो प्रिंट किए वो 5, 10, 15, 20, 25 प्रिंट किए हैं। क्लियर? तो ये प्रोग्राम का जो एक मैकेनिज्म था, प्रोग्राम चलने का जो कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से प्रोग्राम रन होगा, कैसे फॉर का लूप आप उसको यूज़ करोगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए, मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर एक और नया मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ एक साथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें मैंने एक और मैसेज प्रिंट कर दिया कि दिस इज जावा क्लास। ठीक है, ये मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, सिंपल, दिस इज जावा क्लास। और आगे सेमीकोलन यूज़ करिए। ठीक है, देखें रेड लाइन से लिखा हुआ है, यानी आपने जो स्पेलिंग लिखी है प्रिंट लाइन लिखना था। जब आप कोई मेथड गलत लिखेंगे तो वो उसी वक्त ही वो एरर मेंशन कर देगा, यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट सही कर दीजिए। ठीक है जनाब, अब आप प्रोग्राम को देखिएगा, प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, रन कीजिए। तो चूंकि अब 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, पहले इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद इसको ही प्रिंट करेगा, और फिर प्रिंट करने के बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा। तो यानी कि दोनों लाइनें, यानी एक साइकिल के अंदर ये 2 लाइनें जो है एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद सेकंड यानी कि साइकिल के अंदर फिर ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, फिर तीसरे साइकिल के अंदर भी ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। यानी अब आप क्या हो रहा है कि एक साइकिल में ये 2 स्टेटमेंट क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर लूप के अंदर यहाँ बीच में सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। पूरा हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, वो नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ साइकिल जो है वो उसको परफॉर्म करेगा, और उसमें वो जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो रन कीजिए और इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जनाब देख लीजिए, इसने जो आउटपुट प्रिंट किया है उसको गौर से देखिए। यहाँ पे देखें आउटपुट में अब फ़र्क थोड़ा सा ये आ रहा है कि प्रोग्राम का आउटपुट ज़्यादा हो गया है, तो वो ऊपर से आपको यानी कि कुछ आउटपुट आपका स्क्रीन के ऊपर निकल गया, तो उसको देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए आप कि देखें अब आउटपुट में क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा आपने आउटपुट स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली, आप उसको देख सकते हैं। तो पहले उसने प्रिंट किया 5, पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, और फिर नीचे लिखा हुआ है दिस इज जावा क्लास। फिर उसने 10 प्रिंट किया, और 10 प्रिंट करने वाला लिखा हुआ है पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री और दिस इज जावा क्लास। फिर देखें 15 लिखा हुआ है थर्ड टाइम, और उसने लिखा पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, और फिर नीचे लिखा हुआ है दिस इज जावा क्लास। फिर फोर्थ टाइम उसने क्या किया, फोर्थ साइकिल के अंदर लिखा 20, पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, और फिर लिखा दिस इज अ जावा क्लास। फिर फिफ्थ टाइम के अंदर या फिफ्थ साइकिल के अंदर उसने लिखा 25, और पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, और दिस इज़ अ जावा क्लास ने प्रिंट किया। तो जो जो भी आपने बीच में स्टेटमेंट लिखी है वो मल्टीपल टाइम यानी कि 5 टाइम्स क्या हुई है, एग्जीक्यूट हुई है ये दोनों स्टेटमेंट। अब यहाँ बॉडी ऑफ फॉर लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और नंबर ऑफ मेनी टाइम्स आप इसमें स्टेटमेंट जो है वो आप जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो पूरा पूरा यहाँ पे लिखेंगे, तो वो पूरा का पूरा जो कोड होगा वो नंबर ऑफ टाइम जो भी आपने मेंशन किए होंगे उतनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जनाब, तो ये था आपका फॉर लूप जो कि मैंने आज आपको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखा दिया, समझा भी दिया, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से परफॉर्म करके मैंने बता दिया है। तो ये आज आपकी फॉर लूप जो है मैंने क्लोज कर दिया है, मैंने ख़त्म कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो उसका जो नेक्स्ट लूप है यानी कि वाइल लूप है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उस लूप को कैसे उसको लिखा जाता है, उसका सेंटेंस क्या है, और उसे कैसे रन करते हैं। ठीक है जनाब, तो आज की प्रोग्राम हमको आज की क्लास को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।